कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने डबल फर्टिलाइजेशन के फील्ड में काम किया है। तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। डबल फर्टिलाइजेशन, अगर हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर करने वाले थे नवास्चिन। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नवास्चिन वाज द जेंटलमैन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन। किस प्लांट में किया था? तो दो प्लांट में इन्होंने स्टडी की थी। एक प्लांट का नाम आप याद रखें, दैट इज लिलियम। लिलियम के साथ फ्रिटिलारिया नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स होते हैं, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो अगर हम बात करते हैं सिंगेमी की, तो सिंगेमी को डिस्कवर करने वाले थे आपके स्ट्रासबर्गर फर्स्ट डिस्कवर्ड सिंगेमी इन मोनोट्रोपा प्लांट। इन्होंने मोनोट्रोपा प्लांट में सबसे पहले सिंगेमी को स्टडी किया था। तो इन दोनों जेंटलमैन का नाम याद रखिए। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, and if you talk about Syngamy was discovered by Strasburger in monotropa plant। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस डायग्राम की तरफ और सबसे पहले इसे प्रॉपर्ली लेबल करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलन। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलन। और पॉलन के अंदर क्या पाई जाती है? मेल गैमेट्स। तो कितने मेल गैमेट्स होते हैं? एंजियोस्पर्मिक पॉलन में दो मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप जो रिसेप्टिव सरफेस देख रहे हो, जिस रिसेप्टिव सरफेस पे पॉलन फॉल करता है, दैट रिसेप्टिव सरफेस इज नोन एज स्टिग्मा। इसे हम क्या बोलते हैं? This one is known as stigma. Then this long tube-like structure, which is basically the extension of stigma, this part is known as style. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टाइल। अगर हम बात करते हैं इस बेसल स्वेल्ड अप पार्ट की, तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस वन इज नोन एज ओवेरी। तो दिस ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये तीनों ही पार्ट हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। चलिए यहाँ पर पॉलन आपका फॉर्म हुआ है। पॉलन जिस ट्यूब को फॉर्म करता है, दैट ट्यूब इज नोन एज पॉलन ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी पॉलन थी, और मैंने आपको शुरू में बताया था एंजियोस्पर्मिक पॉलन जो होती है, ये बेसिकली इसमें दो मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये दोनों हो गया आपका मेल गैमेट्स। तो कितने मेल गैमेट्स हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, एंजियोस्पर्म के केस में पॉलन दो मेल गैमेट्स बनाती है। अब यहाँ पर जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस पार्ट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, या इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। ये क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। तो चलिए इसको लेवल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप तीन सेल देख रहे हो, टुवर्ड्स द चैलेंजर एंड। इन तीनों सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स का नेचर कैसा होता है? प्लॉइडी कैसी होती है? दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। इसका मतलब इनमें एक ही सेल पाया जाता है क्रोमोसोम का। यहाँ पर आप देख रहे हो, नीचे में यहाँ पर दो सेल है। इन दोनों सेल्स को बोला जाता है सिनर्जिड्स। और आप देख सकते हो इस दोनों सेल के अंदर में छोटी छोटी आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फीलिफॉर्म apparatus। और ध्यान रखना है कि सिनर्जिड्स की प्लॉइडी भी कैसी होती है? दे आर आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। चलिए देखते हैं इस सेल को। सिनर्जिड्स के ऊपर आप जिस सेल को देख पा रहे हैं, दिस सेल इज द फीमेल गैमेट, आल्सो नोन एज एग, या फिर इसे हम बोलते हैं ओवम। दिस एग एंड ओवम, दे आर स्ट्रिक्टली हैप्लॉइड इन नेचर। ये हमेशा ही हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ये जो आप बड़ी सी सेल देख रहे हैं, दिस वन इज नोन एज सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दो पोलर न्यूक्लियाई दिख रही है। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज कर जाता है, तो फ्यूज करने के बाद ये बनाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। नाउ दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। ये 2n होता है, इसमें डबल सेट क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेकेंडरी न्यूक्लियस में आपकी दो पोलर न्यूक्लियाई एक साथ रहती है। पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी क्या होता है? दैट इज बेसिकली हैप्लॉइड इन नेचर। तो जब दो पोलर न्यूक्लियाई बनाए मिलेंगे, तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, एंड दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। एज द नेम इंडिकेट्स, नेम से जैसा पता चलता है डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन दो बार हो रही है। एंड व्हाट डू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। जब दो सेल्स आपकी फ्यूज करती है और एक नए स्ट्रक्चर को बनाती है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग एक फ्लो चार्ट के हेल्प से देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट है। सबसे पहले चलते हैं इस तरफ। डबल फर्टिलाइजेशन का जो पहला इवेंट होता है दैट इवेंट इज नोन एज सिनगैमी। इसे हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन मोनोट्रोपा। और डबल फर्टिलाइजेशन की जो दूसरी इवेंट होती है इंपॉर्टेंट इवेंट, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसके डिस्कवरर थे आपके नवास्ची। चलिए पहले आते हैं हम लोग सिनगैमी के केस में। व्हाट इज दिस सिनगैमी? द फर्स्ट मेल गैमेट, जो हमारी फर्स्ट मेल गैमेट है, हमने पहले ही देखा है कि नंबर ऑफ मेल गैमेट कितना होता है? 2 होता है। तो उसमें से जो पहली मेल गैमेट होगी वो किसके साथ फ्यूज करेगी? वो फ्यूज करेगी ओवम या एग के साथ। अब ध्यान देना है कि दोनों की प्लॉइडी कैसी है। मेल गैमेट कैसा होता है दोस्तों? इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। ओवम में कैसा होता है? ओवम इज आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जब फ्यूज करता है तो दोनों मिलकर आपकी बनाती है जाइगोट, और जाइगोट बाय नेचर होता है डिप्लॉइड। और यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस के कारण एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो इनमें, जिसमें फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेज विद ओवम और एग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस जाइगोट, दिस इवेंट इज नोन एज सिनगैमी। तो डबल फर्टिलाइजेशन का पहला फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पर हो गया सिनगैमी में। लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल फ्यूजन। अब नाम से ही लगता है ट्रिपल मतलब कि 3, फ्यूजन मतलब कि यहाँ पर आपके 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करती है। तो हमने देखना है इसको कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेकेंड मेल गैमेट, जो हमारी दूसरी मेल गैमेट बची हुई थी उसे हम ले लेते हैं। इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? हैप्लॉइड। और साथ में हम ले लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी होती है 2n। एंड व्हेन दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजेज विद सेकंड मेल गैमेट इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ पेन। ये क्या बनाता है? ये पेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन? ये भी एक क्वेश्चन है। तो पेन स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और दिस पेन इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। क्योंकि यहाँ आपके 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं इसलिए ये कैसा हो जाता है? ये ट्रिप्लॉइड नेचर का हो जाता है। एंड लेटर ऑन दिस पेन इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। इसी पेन से आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स हुए। पहला इवेंट होता है सिनगैमी और दूसरी इवेंट हमारी होती है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बारी बारी, पहली बारी ओवम के साथ और दूसरी बारी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करती है और जाइगोट और एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प करती है। तो इस पूरे इवेंट को, दिस कंप्लीट इवेंट, दिस वन इज रेफर्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द एग, और यहाँ पर आपकी है सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर हमारे 2 मेल गैमेट्स हैं। तो इसमें से एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करेगा किसके साथ? वो फ्यूज करेगा आपका इसके साथ, दैट इज द एग और ओवम। और यहाँ पर फ्यूज करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर बनेगा आपका जाइगोट। तो ये हो गया आपका सिनगैमी का रिएक्शन, जिसमें कि एक मेल गैमेट ओवम के साथ फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करती है। अभी भी हमारे पास कितना एक बचा हुआ है, एक मेल गैमेट अभी भी रिमेनिंग है। तो ये दूसरी मेल गैमेट जो है वो आके फ्यूज करेगी किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करने के बाद वो जिस स्ट्रक्चर को बनाएगी दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पेन। और ये कैसा होता है? ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो इस डायग्राम के हेल्प से आपने आसानी से समझा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें कितने इवेंट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड इसमें सिंसियर रिक्वेस्ट, इट माय हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को बनाने में सच में काफी मेहनत होती है। तो काइंडली डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है। हैव ए लवली डे। थैंक यू।